Finally, the West Bengal government has agreed to sign PM Shri scheme, PM Shri initiative with the center. So hello and welcome, you're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about the PM Shri scheme and all those states that have signed the scheme and all those states that are remaining. So West Bengal has signed it after the government has changed. See, when there was the TMC government, the government was not willing to sign this PM Shri scheme, but now the government has changed. The Union Ministry of Education on Friday has signed the Memorandum of Understanding with the West Bengal government to implement the PM Shri Schools initiative in the state. Let's quickly talk about this. In this video, we are going to talk about the features of PM Shri scheme. We are going to talk about what all is going to be in the PM Shri scheme, what exactly is the PM Shri scheme, and whichever states have implemented it. And at last, I will ask you a question also. So, the latest news is recently Ministry of Education ने sign किया है एक memorandum of understanding. So recently the Ministry of Education has signed an MOU with the West Bengal government and to implement the PM Shri Schools initiative in the state, so that the PM Shri Schools का जो initiative है वो West Bengal state में implement किया जा सके. Under the scheme, selected schools will be upgraded into modern मॉडल स्कूल्स. जो भी स्कूल सिलेक्टेड हैं, जो शायद जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, उनको मॉडर्न मॉडल स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा. और साथ ही द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. जो इनिशिएटिव है वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, देखिए ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उस लेवल की एजुकेशन नहीं है जिस लेवल की स्टैंडर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए. इसीलिए इस पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इंप्रूव करने की बात करी जा रही है एंड प्रोवाइड बेटर लर्निंग फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग फैसिलिटीज मिल सके. Moving forward, PM Shri schools are being developed according to the vision of National Education Policy NEP 2020. तो जो PM Shri स्कीम है वो किसके अंतर्गत काम कर रही है, किसके अंतर्गत कैसा उनका विजन है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत वो काम कर रही है. ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और पीएम श्री स्कीम के बारे में जाने, आई वांट यू टू नो कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये स्कीम साइन नहीं करी है. तो अभी ओनली देखिए 2025 अक्टूबर में केरला ने ये स्कीम साइन करी थी, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने होल्ड पे रख दिया है या फ्रीज करा हुआ है. तो अगेन दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ तमिलनाडु ऐसी स्टेट है, तमिलनाडु, जिसने एमओयू साइन नहीं किया है, जहां पे एमओयू साइन नहीं हुआ है. अगर आपसे कोई पूछे कितनी स्टेट्स हैं या आपको कहीं पे बताना हो, तो केरला ने एमओयू साइन किया है 2025 अक्टूबर में, लेकिन इनका जो केस है थोड़ा अलग है. उन्होंने इंप्लीमेंटेशन जो है इस पूरी स्कीम का वो होल्ड पे रखा है, फ्रीज किया हुआ है. ओनली तमिलनाडु, सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां पे एमओयू अभी तक साइन नहीं हुआ है. 2024 में ऑलमोस्ट ये एमओयू साइन होने वाला था. 2024 में ऑलमोस्ट तमिलनाडु अग्रीड टू साइन दिस एमओयू, बट देन अगेन क्योंकि उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ चीज़ें नहीं वो अग्री नहीं कर पा रहे थे, उससे कुछ लैंग्वेज की इश्यूज थे, इसलिए अभी तक ये एमओयू साइन नहीं हुआ है तमिलनाडु में. लेकिन केरला में ये एमओयू साइन हो चुका है, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑन होल्ड. अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड इट, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल नाउ. सो वेस्ट बंगाल के साथ भी अभी एमओयू साइन हो गया है, जिसकी हम पूरी बात कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में. वहां पे भी एमओयू अब साइन हो गया है. अब पीएम श्री स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं इन डिटेल. सो पीएम श्री स्टैंड्स फॉर, पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया. सो पीएम श्री, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. It is centrally sponsored scheme launched by the Government of India under the guidance of the Ministry of Education. तो ये सेंटर की स्पॉन्सर की हुई स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है. अब आप सोच रहे होंगे कि फुल्ली सेंटर इसको स्पॉन्सर करती है, ऐसा नहीं है. दिस इज डिवाइडेड इनटू
This sponsorship is divided into the center and state also. कुछ पोर्शन इसमें सेंटर प्रोवाइड करेगी और कुछ पोर्शन इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो हम समझेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द मेन गोल ऑफ द स्कीम इज टू डेवलप मोर देन 14,500 मॉडल स्कूल्स. 14,500 मॉडल स्कूल्स बनाना इसका एम है पूरी इंडिया में. और जो भी स्कूल्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहाँ पे वो मॉडल नहीं है, उन स्कूल्स का रीडेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं. नाउ दीज स्कूल्स विल शोकेस द की आइडियाज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ये स्कूल्स ऐसे मॉडल होंगे, स्कूल्स होंगे जो शोकेस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का हर एक की आइडिया को. द स्कूल विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी मॉडर्न एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. ये जो स्कूल्स हैं ये हाई क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने पे ध्यान देंगे, जो कि मुझे लगता है इट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है. भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, भले ही वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो. ऑफ कोर्स देयर आर टीचर्स जो एक्सेप्शनली काम करते हैं, देयर आर स्टाफ मेंबर्स जो एक्सेप्शनली काम करते हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर द रियलिटी दैट देयर आर टीचर्स जो दे हैव अ लेड बैक एटीट्यूड. उनको लगता है कि हमें कौन देख रहा है, नोबडी इज देयर टू मॉनिटर अस. देयर आर स्टाफ मेंबर्स जिनका एक अलग लेड बैक एटीट्यूड होता है कि हम नहीं करेंगे उतने अच्छे से काम. तो बच्चे की जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में. मैं सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है. एंड इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने एज इंडियंस ये एक्सेप्ट कर लिया कि यार गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी ही एजुकेशन होती है. नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होती है. वहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हो. यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनका ड्रीम होता है कि अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े. क्यों? क्योंकि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है. हम सभी को ऐसा लगता है कि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बच्चे को. ऐसा हम क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में नहीं सोच पाते हैं? ये एक सवाल है, ये एक विषय है चर्चा का. ठीक है, तो इसीलिए इन सारे स्कूल्स में हाई क्वालिटी, मॉडर्न और इंक्लूसिव एजुकेशन होगी. एंड PM श्री स्कूल्स विल बी मैनेज बाय, कौन मैनेज करेगा इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मैनेज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इनको मैनेज करेगी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय विद्यालय KVS और नवोदय विद्यालय भी इनको मैनेज करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ PM श्री स्कूल्स. अब की फीचर्स की अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होगा. ठीक है, स्कूल्स विल हैव बेटर क्लासरूम्स, अच्छे क्लासरूम्स होंगे, जैसे अभी क्लासरूम्स हैं उनसे बेटर होंगे. साइंस लैब्स की सुविधा यहाँ होगी. लाइब्रेरीज विल बी देयर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज विल बी देयर, आर्ट रूम्स विल बी देयर. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक बूस्ट देगा बच्चे की हॉबीज़ को. अगर कोई बच्चा एक अनकन्वेंशनल फील्ड की तरफ जाना चाहता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. स्मार्ट लर्निंग, जैसे डिजिटल क्लासरूम्स, जैसा कि आपने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, वही चीज़ इन मॉडल स्कूल्स में भी इंप्लीमेंट करी जाएगी. टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग टूल्स विल बी इंट्रोड्यूस, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग टूल्स है वो भी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे. होलिस्टिक एजुकेशन मतलब फोकस विल बी ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. सिर्फ रट्टाफिकेशन पे ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, उनकी कम्युनिकेशन पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनकी हॉबीज पे भी ध्यान दिया जाएगा, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज. ये सब चीजें भी उसमें इंक्लूड होगी. Moving forward, activity based learning, young children will learn through play and interactive methods. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको किताबों के बोझ के तले उनका बचपन दब जाता है, उनके लिए लर्न, वो खेलते खेलते लर्न करना सीखेंगे. प्ले एंड इंटरैक्टिव मेथड्स, जो बड़े इंटरैक्टिव मेथड्स आजकल आप लोगों ने भी शायद वायरल वीडियोस में देखे होंगे, उस तरीके के मेथड्स अपनाए जाएंगे बच्चों की लर्निंग के लिए. ग्रीन schools will promote environmental awareness and sustainable practices. जो schools हैं वो environment awareness पे ध्यान देंगे और sustainable practices पे ध्यान देंगे. regular assessment होगा schools का. schools बार बार evaluate किए जाएंगे under the school quality assessment framework. जो school quality assessment framework है उसके अंदर बार बार उनकी जांच होगी और देखा जाएगा कि क्या वो standard जिनकी बात हो रही है वो maintain किए जा रहे हैं या नहीं.
टाइम पीरियड इसका, द स्कीम विल रन फॉर 5 years, 5 साल के लिए स्कीम चलेगी 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द फंडिंग पैटर्न। अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको फंड नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ पोर्शन इसमें होगा, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फंडिंग पैटर्न ऑफ पीएम श्री स्कूल्स, द स्कीम इज जॉइंटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉइंटली इट हैज बीन फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जनरल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर के लिए जो फंडिंग है वो है 60-40 के रेशियो में, जिसमें 60 का जो रेशियो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 40 का जो रेशियो है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। 60% मनी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 का रेशियो है, जो 90% रेशियो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो रेशियो है वो है जो स्टेट गवर्नमेंट देगी। दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक दोज इन नॉर्थ ईस्ट एंड द जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें इंक्लूडेड है। यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है यूनियन टेरिटरीज, स्कीम इज फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% फंडिंग इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से इसका फंडिंग पैटर्न रहने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट थिंग, दैट इज एमसीक्यू फॉर रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, तो सवाल ये है कि पीएम श्री स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू ए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बी मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल्स, सी रूरल एम्प्लॉयमेंट, डी स्किल डेवलपमेंट फॉर अडल्ट्स। ए, बी, सी और डी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।